हेलो बच्चों, मेरा नाम अभिषेक है और आप लोग का कोर्स अकेडमी चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 12 की मैथ एक्सरसाइज 3.2 पढ़ने वाले हैं। इसमें आज हम सीखने वाले हैं कि दो अवयव को कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे और कैसे उसका गुणा करेंगे। तो चलिए आज तो बच्चे सबसे दो अवयवों का हम योग सीखेंगे। क्या? अवयवों का योग, ठीक है। अवयवों का योग, जिससे इंग्लिश में क्या कहते हैं? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक। दो अवयवों का योग, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास ए अवयव एक है। ए अवयव कितना है? बोलो। 1 2 3 4। ये आपका बी अवयव है 0 1 2 और 3। एक सी अवयव है बच्चे, इसे हम क्या मान लें? 2 3 4 5 6 7। एक डी अवयव मान लो 3 4 5 6 7 8। अब देखो ए और बी को जोड़ना है। ए और बी को जोड़ना है तो पहले सबसे पहले आपके ध्यान रहना चाहिए कि जोड़ते समय, तो देखो बच्चे ये ए अवयव है, ये बी अवयव, ये सी अवयव और डी अवयव, इसे आपस में जोड़ना है। तो जोड़ते समय आप ध्यान रखिएगा। मान लीजिए ए और बी को जोड़ना है, तो ए और बी को जोड़ोगे तो जोड़ते समय पहले बात क्या होना चाहिए? अवयवों की कोटि समान, हाँ, तभी जुटेगा। पहले क्या समान होना चाहिए? कोटि समान होना चाहिए। यदि दो अवयव की कोटि समान है तभी वो जुटेगा। तो कोटि क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। ये बात आपको याद होना चाहिए कि दो अवयव जोड़ते समय कोटि क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो ए और बी को जोड़ना है तो ए कितना है? बोलो। 1 2। अब देखो ये ए कितनी कोटि का है? 2 गुणे 2 को पंक्ति और 2 को कितना है? स्तंभ। 1 और 2। इसकी कोटि बताओ। 2 को पंक्ति और कितने स्तंभ? 1 स्तंभ और 2 स्तंभ। तो देखो ये इसकी कोटि समान है तो ये आपस में क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। तो जोड़ो। 1 2 1 2, एक ही जगह क्या लिखोगे? अभी 1 2 3 4। धन बी अभी क्या आपका? बोलिए। 0 1 2 और 3। अब देखो ए धन बी का मान क्या मिलेगा? आपको अभी बोला हूँ कि पहले तो इनकी कोटि समान होने चाहिए और दूसरी बात क्या कि ए का प्रत्येक अवयव बी के प्रत्येक संगत अवयव के साथ जुटेगा, ठीक है ना। ए का प्रत्येक अवयव बी के संगत अवयव के साथ क्या होगा? जुटेगा। पहला में जुड़ना, ये इसमें जुटेगा, दूसरा इस अवयव के दूसरे अवयव के साथ जुटेगा, इस अवयव का जो तीसरा अवयव है इस अवयव के तीसरे, इस अवयव का जो चौथा अवयव इस अवयव के चौथे। मतलब ए का अवयव, ए का प्रत्येक अवयव बी अवयव के संगत अवयव के साथ जुटेगा। ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ, ऐसे जोड़ते हैं, ठीक है ना। चलो तो जोड़ो। तो एक में हम क्या कर दें? 0 जोड़ दो। ये इसके साथ जुट गया। 2 किसके साथ जुटेगा? इसके साथ जोड़ दो। 2 धन 1। और 3 किसके साथ जुटेगा? 2 के साथ। 3 धन 2। 4 किसके साथ जुटेगा? 3 के साथ। 4 धन 3। तो आपका क्या आएगा? ए धन बी निकल के क्या आएगा? 1 2 1 3 3 2 5 4 3 7। तो दो अवयवों को जोड़ते हैं तो जिस कोटि का होता है उसी कोटि का ये क्या आएगा? हाँ, ये भी उतने ही कोटि का आएगा। 2 गुणे 2 ही कोटि का आएगा। देखिए 2 पंक्ति और 2 स्तंभ, ठीक है। जो इसका आर्डर होगा बच्चे ये भी कितना का ही होगा? 2 गुणे 2 का। यदि 2 पंक्ति है और कितने स्तंभ है? 2 स्तंभ। बात समझ में आया ना। अब देखो ये बी और सी जोड़ेंगे तो जुटेगा? बताओ। बी में सी जोड़ोगे तो जुटेगा। इसकी कोटि क्या है? बी की 2 गुणे 2। 80 अवयव की कोटि बताओ कितने पंक्ति? 1 2 पंक्ति
और कितने स्तंभ, 1 2 3, तो इसकी कोटि क्या होगी, 2 पंक्ति और 3 स्तंभ, 2 गुणे 3 कोटि का होगा ना। अब ये 2 गुणे 2 कोटि का है, पहले बी अभी 2 गुणे 2 कोटि का है, सी अभी 2 गुणे 3 कोटि का है, तो इनकी कोटि सेम नहीं है, इसलिए हम बी में सी जोड़ेंगे तो जुटेगा नहीं, बी में सी नहीं जुटेगा। अब बताओ कि ए में सी को जोड़ोगे तो जुटेगा, में सी को जोड़ोगे तो जुटेगा, बोलो। ये इसकी कोटि कितनी है, 2 गुणे 2, और सी की कोटि कितना है, 2 गुणे 3, तो ए में सी भी जुटेगा नहीं। अब सी और डी देखो, हाई 2 गुणे 3 कोटि का है सी वाला, और डी वाला देखो 1 पंक्ति 2 पंक्ति, 2 पंक्ति और कितने स्तंभ, 1 2 3, तो ये इस डी आव्यूह की जो कोटि आई 2 गुणे 3 की, सी आव्यूह की कोटि आई 2 गुणे 3 की, तो सी डी और डी जुटेगा कि नहीं जुटेगा, जुटेगा ना। सी में डी आपका जुटेगा, सी में डी आपका, क्योंकि इसकी कोटि और इसकी कोटि क्या है, सेम है, समान है, इसकी कोटि समान है, तो ये आपस में क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। चलिए हम जोड़ते हैं, तो यहाँ जोड़िए, किसको किसको जोड़ोगे, सी और डी को। तो यहाँ पे मिटाओ और सी और डी को जोड़ो, चलो जोड़ो, सी प्लस डी। ये बताइए सी कितना है, 2 3 4 5 6 7, इसकी कोटि ले लो, ये कितनी की है, 2 गुणे 3 धन, ये डी कितना है, 3 4 5 6 7 8, ये किस कोटि का है, ये भी 2 गुणे 3, दोनों कोटि सेम है तो जुटेगा। तो जोड़िए सी प्लस डी, जुट के कितना आएगा बताएं। अभी इस आव्यूह का प्रत्येक अवयव इस आव्यूह के प्रत्येक संगत अवयव के साथ जुटेगा, ये इसके साथ जुटेगा, ये वाला इसके साथ जुटेगा, ये वाला इसके साथ जुटेगा, 5 किसके साथ, 6 के साथ, 6 किसके साथ, 7, और 7 किसके साथ, 8 का, ठीक है ना। मतलब इस आव्यूह का, इस पंक्ति का पहला अवयव, पंक्ति का पहली पंक्ति और पहला, इसमें क्या होगा, दो क्या है, पहली पंक्ति और पहला अवयव, तो इस डी आव्यूह का भी पहली पंक्ति और पहले अवयव के साथ जुटेगा। ये पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ का अवयव है ना, तो इसमें भी ये इसी के साथ जुटेगा, दूसरे आव्यूह डी में दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ के साथ जुटेगा। बात समझ में आ रहा है ना, ऐसे ही ये क्रम से देखिए। तो 2 में 3 जोड़ दो, 2 में 3 जोड़ो, 3 किसके साथ जुटेगा, 3 4 के साथ जुटेगा, 4 किसके साथ जुटेगा, 5 के साथ जोड़ दो। अब देखो 5 किसके साथ जुटेगा, 6 के साथ जोड़ दो, 6 किसके साथ जुड़ेगा, 7 के साथ जोड़ दो, और 7 किसके साथ जुटेगा, 8 के साथ जोड़। जो सी प्लस डी आएगा, 3 2 5 आ गया, 4 3 7 आ गया, 5 4 9 आ गया, 6 5 11 7 6 13 8 7 15, ठीक है। अब देखिए दो आव्यूह को जोड़ते हैं तो जिस कोटि का होता है उसी कोटि का ये आएगा। कितनी पंक्ति, 2 पंक्ति, कितने स्तंभ, 1 2 3, तो ये भी उसी कोटि का होगा, ये भी उसी कोटि का होगा, 2 गुणे 3, सही है ना। 2 गुणे 3 दिखा, यहाँ पे 2 गुणे आ रहा है, नौ हुआ, 15 हुआ, 21 कोटि का होगा, 2 गुणे, ठीक है। तो जो जोड़ते समय जो कोटि होती है वहाँ भी उसी कोटि का आएगा। यदि जोड़ते समय 2 गुणे 3 कोटि की है ना दोनों, तो इसका जोड़ने पर जो आएगा वो भी कितना ही होगा, 2 गुणे 3 कोटि का होगा। बात समझ में आ रहा है ना, ये कितने का होगा, 2 गुणे 3 कोटि का होगा, ठीक है। तो ये कोटि को यहाँ पे लिखते हैं, लेकिन जगह क्या बोल दूँ, वही ना, वही करा, कोटि को यहाँ लिखते हैं, लेकिन अब जगह ना होने की वजह से यहाँ आपको लिखना पड़ा, लगेगा
हो गया ना? अब 6 हो रहा है क्या? चलिए ठीक है, इसे मिटा रहे हैं। अब आप यूँ का हम लोग घटाना सीखेंगे। क्या घटाना? ठीक, देखो दो अवयव को घटाते समय वही अब अवयव का योग पढ़े ना, तो अवयव का आप क्या पढ़ेंगे? हाँ, तो यहाँ पे हम योग की जगह क्या लिख दें? अवयव का हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? घटाना, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है बच्चे? अब देखिए अवयव को घटाना है, घटाने के लिए वही सेम काम करना। क्या करना कि घटाते समय भी कोटि का होना चाहिए, दोनों की समान होना चाहिए। ये 2 गुणे 2 का है, ये भी 2 गुणे 2 का है, तो ये आपस में क्या होगा? घट जाएगा। ठीक है ना? तो घटाओ। ए में से हम क्या घटाएं? बी। तो यहाँ पे ए लिखिए, यहाँ से ए में से बी घटाइए। तो ए लिखो 1 2 3 4। अब बी कितना होगा बोलो? बी कितना है? 0 1 2 और 3। अभी बताइए 2 गुणे 2 की है ना, लिख लीजिए। 2 गुणे 2 की हाई कितना है? 2। इसकी भी कोटि 2 गुणे 2 है। तो जब 2 कोटि समान हो तभी घटेगा। ठीक है ना? तो घटाते समय भी ये पॉइंट याद रखिए कि क्या होना चाहिए? कोटि, हाँ कोटि समान होनी चाहिए घटाते समय। और दूसरा का पॉइंट क्या आपको दिमाग में रखना है? बोलो। ये पहला पॉइंट था। दूसरा का पॉइंट, ए अवयव का प्रत्येक संगत अवयव, ए अवयव का जो प्रत्येक अवयव होगा बी अवयव के प्रत्येक संगत अवयव के साथ घटेगा। पहला में से घटाना, दूसरा में से घटाना, तीसरा चौथा। तो घटा दिया जाए ना? तो घटाओ। ए माइनस बी बराबर 1 में से क्या घटेगा? 1 में से ये पहला में से पहला घटा दो, 1 में से 0 घट गया। 2 में से क्या घटेगा? 1, तो 2 में से घटा दो। 3 में से क्या घटाओगे? 2। 4 में से क्या घटाओगे? 3। तो आपका क्या आएगा? ए माइनस बी। 1 में से 0 जा 1, 2 में से 1 जा 1, 3 में से 2 जा 1, 4 में से 3 जा 1। तो जो घटाते समय जो जिस कोटि का होता है, जैसे 2 अवयव ए और बी किस कोटि का है? 2 गुणे 2। तो घटाते समय भी उसी कोटि का होगा, कोटि चेंज नहीं होती है। 2 गुणे 2 का है तो कितना ही आएगा कोटि इसकी? 2 गुणे 2 ही आएगी। ठीक है ना? हाँ, तो इसकी कोटि क्या होगी बच्चे? 2 गुणे 2। ठीक है? देखिए 2 पंक्ति और 2, 1 पंक्ति 2 पंक्ति, कितने स्तंभ? 2 स्तंभ। तो इसकी कोटि हो गई 2 गुणे 2। तो यदि 2 अवयव को घटाते, ए बी 2 अवयव घटाते, तो जिस कोटि का होता है तो घटाते समय भी उसी कोटि का होगा। ठीक है ना? कोटि चेंज नहीं होगी। यदि 2 गुणे 2 की है तो घटाते समय भी इसका कोटि क्या होगी? 2 गुणे 2 ही होगा। ठीक है? अब ये बताओ कि यदि ए में से मैं सी को घटाऊं तो घटेगा? ए में से सी ये किस कोटि का है? 2 गुणे। आई किस कोटि का? 2 गुणे। कोटि समान नहीं, ये 2 गुणे 3 की है, 2 गुणे 2 की है, तो इस कोटि समान नहीं है तो ये घटेगा नहीं। अब बताओ कि बी में से सी घटाऊंगा तो घटेगा? ये कितना है? 2 गुणे 2, ये कितनी है? 2 गुणे 3, ये भी नहीं घटेगा। अब बताओ कि सी में से डी घटाओगे तो घटेगा? ये 2 गुणे 3 की, ये भी 2 गुणे 3, दोनों की कोटि समान है तो क्या होगा? घट जाएगा। तो घटाते हैं। चलिए सी में से डी घटाइए। तो यहाँ घटाइए सी में से डी। देखो बच्चे लिखो सी कितना है? 2 3 4 5 6
7। कितनी कोटि इसकी है? यहाँ पे ऐसे लिखो, C माइनस डी कर रहे हो ना, C माइनस डी। तो C लिख दिए, C आप भी 2 गुणे 3 की है ना, और जो आपका डी आबीयू है, डी आबीयू कितना है? 3 4 5 6 7 8। ये भी कितनी कोटि का है? 2 गुणे 3। तो घटाइए, सी में से जब डी घटाएंगे बच्चे तो देखो 2 में से क्या घटेगा? इसका पहला तो इसका भी पहला, इसका दूसरा तो इसका भी दूसरा, इसका तीसरा तो इसका भी तीसरा, ये इसका इधर से चौथा तो इधर से भी चौथा, इधर से पांचवा तो इधर से भी पांचवा, इधर से छठवां तो इधर छठवां। मतलब ए आबीयू का प्रत्येक अवयव बी आबीयू के प्रत्येक संगत अवयव के साथ घटेगा। समझ में आ रहा है ना? इधर से 2 लेंगे तो इधर से 3, तो 2 में से 3 घटा दीजिए। ठीक, 3 में से क्या घटाएंगे? 4। ठीक है, और 4 में से क्या घटाओगे? 5। ठीक, 5 में से क्या घटाओगे? 6 को घटा दो, 5 में से 6 घट गया। 6 में से क्या घटाओगे? 7। 6 में से 7 घटा दो, 7 में से क्या घटाओगे? 8। चलो बताओ क्या आंसर आएगा? तो C माइनस डी जो आपका आएगा, 2 में से 3 जा -1, 3 में से 4 जा -1, 4 में से 5 जा -1, 5 में 6 जा -1, 6 में से 7 जा -1, 7 में से 8 जा -1। तो ये किस कोटि का है? कितनी पंक्ति है? 2 पंक्ति है और कितने स्तंभ? 1 2 3। तो 2 पंक्ति या 3 स्तंभ। दो पंक्ति या कितने स्तंभ? 3। ठीक है, सही है ना? तो ये बच्चे थोड़ा नीचे लिखिएगा, जगह ना होने की वजह से मैं थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ। तो देखिए, ये कोटि हमेशा इस ब्रैकेट के नीचे लिखा जाता है। तो ये कितनी कोटि का है? 2 गुणे 3। समझ में आया ना? 2 पंक्ति या कितने स्तंभ? 1 2 3 स्तंभ। ठीक, गुणा। अब बच्चे हम पढ़ेंगे एक आबीयू का एक अदिश से गुणा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाई स्केल अब बच्चे हम लोग पढ़ने वाले एक आबीयू का एक अदिश से गुणन। एक आबीयू है, उसमें एक अदिश से क्या करना है? गुणन करना है। मान लीजिए सपोज आपके पास एक आबीयू है a बराबर 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9, ये आपके पास आबीयू है। ठीक है, इसमें तुम्हें करना क्या है? किसी अदिश से गुणन करना है। अदिश मतलब कोई एक संख्या मान लीजिए सपोज 4, क्या मान लें? 4। तो दोनों पक्षों में 4 से जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 4 से गुणा करो, तो इस दोनों पक्षों में 4 से गुणा करोगे तो इसमें भी 4 का होगा ना। तो जब 4 का गुणा कर दीजिए तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब इसका 4 इसमें क्या कर दीजिए? 4 का सब में मल्टीप्लाई होगा ना। तो 4a बराबर इसमें करिए 4 1 4, 4 दूना करो, 4 1 4, 4 दूना 8, 4 3 4 चौके 4 5 4 छक्का 24, 4 7 28, 8 चौके 32, 9 चौके 36, सब में गुणा हो जाएगा। ठीक है, जब 4a का मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 4 का सब में आबीयू के प्रत्येक अवयव में गुणा होता है। ये आबीयू के प्रत्येक अवयव में गुणा कर दीजिए। ठीक है, समझ पा रहे हो ना? जो आबीयू का प्रत्येक एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 आबीयू का ये एलिमेंट अवयव कहलाता है। तो 4 का आबीयू के प्रत्येक अवयव में गुणा करते हैं। इसका इसमें भी होगा, 4 का इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी करिए, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, ठीक है।
अब बच्चे पढ़ने वाले हैं आव्यूह का ऋण आव्यूह। आव्यूह का ऋण आव्यूह, निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूह का ऋण आव्यूह मतलब एक आव्यूह है, उसका हमें ऋण आव्यूह निकालना है, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास ये आव्यूह है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आव्यूह, इसका ऋण आव्यूह निकालना है। तो ऋण आव्यूह मतलब इसी का ऋण आव्यूह निकालोगे तो दोनों पक्षों में माइनस से क्या कर दो, गुणा। ये आव्यूह का ऋण आव्यूह निकालना है तो दोनों पक्षों में किससे गुणा कर दे, माइनस से। तो माइनस से जब गुणा करेंगे तो इसमें सब में माइनस का गुणा हो जाएगा ना, इधर भी तो माइनस का गुणा होगा, तो कर दो माइनस का। तो -1 -2 आई -3 -4 -5 और -6 -7 -8 है -9, ठीक है, समझे। ये -3 है बच्चे, ये -6 है, ये -9 है, ठीक। तो देखिए ये कितने कोटि का था, 3 × 3, 3 पंक्ति है, कितने स्तंभ, 1 2 3। तो इसकी भी कोटि कितनी होगी, कितनी पंक्ति है, 1 2 3, 3 पंक्ति है, कितने स्तंभ हो, 1 2 3, कोटि वही रहती है। अब बच्चे हम पढ़ने वाले आव्यूहों के गुणन। देखिए आव्यूहों का गुणन क्या होता है, मान लीजिए 2 आव्यूह है, एक आव्यूह आपके पास क्या है, यम गुणे यन, ठीक है। ये आव्यूह ए आई जे यम इंटू यन, दूसरा का आव्यूह आपके पास है बी आई जे पी इंटू क्यू। ये आपके पास 2 आव्यूह हैं, इनका आपस में गुणा करना है। तो गुणा करने के कुछ नियम होते हैं। देखो इस आव्यूह का स्तंभ, इस आव्यूह का स्तंभ, इस आव्यूह की पंक्ति आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बात समझ में आ रहे हो। देखो इस आव्यूह का स्तंभ भाई पंक्ति कहलाता है, ही स्तंभ कहलाता है। तो इसका स्तंभ पहले आव्यूह का स्तंभ और दूसरे आव्यूह के भाई पंक्ति कहलाता है, यह स्तंभ कहलाता है। तो पंक्ति के क्या होना चाहिए, बराबर, तभी इस आव्यूह का गुणन तभी संभव होगा। तो ए में जब बी का गुणा करोगे, तो ए में जो बी का गुणा करोगे तो ये जो आएगा इसका नेट रिजल्ट, मान लीजिए सी आई जे आ रहा है, और ये किस उत्थु का आएगा, किस कोटि का आएगा, यन पी को हटा दो तो यम इंटू क्यू ऑर्डर का आएगा। कितना है, यम इंटू क्यू कोटि का आएगा। बात समझ में आ रहे हो। 2 आव्यूह तभी गुणा हो सकता है जब उनकी क्या हो, पहले आव्यूह का स्तंभ दूसरे आव्यूह के पंक्ति के क्या हो, बराबर हो, तभी आपस में गुणा होगा। तो गुणा करने पर जो आव्यूह प्राप्त होगा, ए बी का जो गुणनफल प्राप्त होगा वो किस कोटि का होगा, इसको हटा दीजिए तो ये यम इंटू क्यू कोटि का होगा, ठीक है। यहाँ लिख सकते हो कि पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या किसके बराबर हो, दूसरे आव्यूह के, हाँ दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या क्या होना चाहिए, पंक्तियों की संख्या क्या होना चाहिए, बोलो, बराबर होना चाहिए। पंक्तियों की संख्या के क्या हो, बराबर हो। तो पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या किसके बराबर होना चाहिए, दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। लिखो पहला ए बराबर क्या है, मान लो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। आपके पास बी आव्यूह जो है, बी आव्यूह मान लीजिए 2 3 4 5 और 6 और 7, इसे आपस में क्या करना है, गुणा करना है।
6 है बच्चे, ये 7। अब देखो इसका इसमें ए बी का हमें मान निकालना है। क्या निकालना है? ए बी का मान निकालना है। निकालो। ये बताओ कि इस किस कोटि का है? 1 2 पंक्ति कितने स्तंभ? 1 2 3 स्तंभ। तो इसकी कोटि क्या हो गई? 2 पंक्ति और 3 स्तंभ। ये बताओ कि गोबर पहले ध्यान से देख लो, पढ़ लो, फिर बाद में फोटो खींचना। है देखो कितने कोटि का है? 3 × 2 कितनी पंक्ति? 1 2 और 3 पंक्ति है। कितने स्तंभ है? 1 और 2। ठीक है। ये बताओ ए और बी का गुणा करना है। क्या करना है? ए और बी का गुणा करना है। तो जो ए बी होगा, ये ए बी जो होगा, ए में क्या करना है? बी का, ए में बी का क्या करना है? गुणा करना है ना। तो ए बी का मान बताना है। चलिए तो कैसे निकालोगे? देखो अभी बताया कि गुणा तभी संभव है जब पहले अवयव का स्तंभ, पहले अवयव का और दूसरे अवयव के पंक्ति के क्या होना चाहिए? बराबर। तो देखिए इसका जो पहले अवयव का जो स्तंभ है दूसरे अवयव के पंक्ति के बराबर है कि नहीं? जब बराबर है तो गुणा संभव है ना, तब गुणा होगा ना। तो करिए। तो जो ए बी प्राप्त होगा, आपको बताओ कि जो ए बी मिलेगा वो किस कोटि का मिलेगा? बताओ, अभी बताओ ए बी किस कोटि का मिलेगा? 3 3 हटा दीजिए तो 2 गुणे 2 का मिलेगा ना। इसका मतलब हमें निकालना क्या है? 2 गुणे 2 का मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति नहीं, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, A 2 2। ठीक है, ऐसे बना लो और फिर गुणा कर लो, आसानी हो जाएगी गुणा करने में। ठीक है, तो चलो करो। तो ये वाला इससे मतलब क्या समझ रहे हो? इससे आपको गुणा करने में क्या आ जाएगा? आसानी मिलेगा। करिए। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है पहले अवयव का पंक्ति, और ये बता रहा है दूसरे अवयव का स्तंभ में आपस में गुणा करके जोड़ देना है। A1 A1 का मतलब, A1 2 का मतलब क्या है? पहले अवयव का पंक्ति और दूसरे अवयव का स्तंभ आपस में गुणा करके संगतों को क्या कर दीजिए? जोड़ के यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है, तो इससे आप इसी के सहायता से हम गुणा करने वाले हैं। चलो करो करो ए बी। तो जो ए बी मिलेगा, देखो जो ए बी मिलेगा, ध्यान समझिए। A1 A1 का मतलब क्या समझ रहे हैं? पहले अवयव का पंक्ति, I1 का बता रहा है दूसरे अवयव का स्तंभ में गुणा करिए और यहाँ पे रख दीजिए। तो संगत गुणा करते हैं। 1 का किस में करोगे? 2 में। 2 का किस में करोगे? 3 में। और 3 का किस में गुणा करोगे? 4 में। ऐसे गुणा करते हैं, फिर सबको क्या करते हैं? ऐड करके जोड़ देते हैं। तो चलो 1 का गुणा करो किस में? 2 में। ठीक है, और 2 का गुणा किस में करोगे? 3 में। प्लस 2 गुणे 3। अब ये बताइए कि 3 का गुणा किस में करेंगे? 4 में। प्लस 3 गुणे 4 हो गया। अब चलिए यहाँ पे करो। नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसको यहाँ पे लिखो, यहीं पे लिख दे रहा हूँ गुणा करके। हाँ, यहाँ हो जाएगा, आ जाएगा ना। तो चलिए बच्चे, इसको यहाँ पे लिख दीजिए। जो ए बी प्राप्त होगा इसको यहाँ पे लिख दीजिए, गुणा यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं। तो ए बी वाला ऑर्डर यहाँ पे लिख दीजिए। ए बी जो प्राप्त होगा A1 A1 और क्या होगा? A1 2 A2 1 और A2 2। ये किस कोटि का है? 2 गुणे 2। ठीक है, और यहाँ पे हम गुणा कर दे रहे हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे गुणा दिखा दीजिए ए बी। चलिए करिए। तो ए बी जब गुणा करोगे तो देखो हाई क्या बता रहा है कि पहले अवयव का पंक्ति या दूसरे अवयव का स्तंभ लेना है। ये मिटा दो तब। ठीक, अब देखो बच्चे, ये क्या बता रहा है? ये क्या बता रहा है? ये A1 A1 का मतलब क्या समझ रहे हो? A1 A1 का मतलब समझ क्या रहे हो? पहले अवयव की पंक्ति और दूसरे अवयव का स्तंभ आपस में गुणा करिए और उसको जोड़ दीजिए। ये पहले अवयव का पंक्ति या दूसरे अवयव का स्तंभ गुणा करो। तो 1 का किस में गुणा करोगे? 2 में। 2 का गुणा करोगे 3 में। 3 का गुणा करोगे 4 में। तो चलो करो, 1 का गुणा 2 में दान, 2 का गुणा किस में करोगे? 3 दान, 3 का गुणा किस में करोगे बच्चे?
4। ठीक, A12 का मतलब क्या समझ रहे हो? पहले अवयव की पंक्ति है, दूसरे अवयव का स्तंभ। तो पहले अवयव की पंक्ति ये रहेगा, अब दूसरे अवयव का क्या लेना है बोलो? दूसरे अवयव का क्या लेंगे बच्चे? ये दूसरे अवयव का अब स्तंभ लेंगे ना। तो चलो करो। तो एक में किसका करोगे गुणा? 5। तो 1 गुणे 5। अब देखिए 2 का किस में करोगे? 6। और 3 का किस में गुणा करेंगे? 7। ठीक है। अब देखिए, अब इसका करिए। A21 का मतलब क्या समझ रहे हैं? पहले अवयव की दूसरी पंक्ति दूसरे अवयव का पहला स्तंभ में गुणा करना है। तो पहले अवयव की दूसरी पंक्ति हो गया, इसे हटा दीजिए। दूसरे अवयव की दूसरी पंक्ति हो गया, पहले अवयव का पहला स्तंभ में गुणा करके जोड़ दीजिए। तो 4 का किस में गुणा होगा? 2 का 2 में होगा। 5 का किस में होगा? 3 में करिए। और ये 6 का किस में होगा? 4 में। हो गया ना। अब देखिए ये क्या बता रहा है? A22 मतलब पहले अवयव की दूसरी पंक्ति और दूसरे अवयव का। हाँ, तो ये पहले अवयव के पंक्ति को बताता है, ये दूसरे अवयव के स्तंभ को बताता है। ठीक है, ये हमेशा ये जो पहला होगा पहले अवयव के पंक्ति को बताएगा, ये दूसरे अवयव के स्तंभ को बताता है। दूसरे अवयव का दूसरी पंक्ति, पहले अवयव की दूसरी पंक्ति या दूसरे अवयव का दूसरा स्तंभ। पहले अवयव की दूसरी पंक्ति हो गया, दूसरे के अवयव का क्या होगा? दूसरे का स्तंभ। करो तो 4 गुणे 5, 5 गुणे 6, 6 गुणे 7। ठीक है, चलिए तो ए बी का मान क्या आएगा? 2 3 दूना 6 है, क्या आएगा? 4 तिया 12 है, 5 एक कम 5 है, 6 दूना 12, 7 तिरके 21 है, 4 दूना 8 5 तिया 15 है, 6 चौके 24। ये क्या आ जाएगा? 5 चौके 20 धन 6 5 30 धन 7 छक्का 42। ठीक है। अब देखो ये जो मिलेगा इसको जोड़ो। 6 2 8 8 12 8 कितना होगा? 20 आ गया ना। आज देखिए 12 5 17 17 में 21 जोड़ दीजिए। तो 17 में जब 21 जोड़ेंगे बच्चे तो कितना आएगा? 38 आ गया। अब देखिए इसको जोड़िए 24 8 32। तो 32 में क्या जोड़ेंगे? 15। तो ये क्या आएगा? 47। तो ये आ गया 47। और ये 20 है, 30 है, 42 है, 20 30 50 50 में 42 जोड़ दीजिए। 50 में 42 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 92। तो ये आ गया आपका 92। तो ये बताओ कि जब ए और बी का गुणा होता है तो ये किस कोटि का मिले? 3 से 3 हट जाएगा। तो ये किस कोटि का आएगा? 2 गुणे 2। ठीक है। चलो इसी का हम लोग बी ए निकालते हैं। ठीक है, ए आई बी ए, बी ए निकालो। बी ए कैसे निकालोगे? ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है। अब जब बी ए यहाँ से निकालेंगे बच्चे तो देखिए बी ए निकालो। तो बी पहले लिखोगे। बी का मान कितना है? 2 5 3 6 4 और 7। ठीक है। ए लिखिए। तो ये कितने आ जाएगा? 3 गुणे 2। ठीक है। और ए लिखिए। ए का मान कितना दिया है? 1 2 3 4 5 6। ये कितनी 1 2 पंक्ति या कितने स्तंभ है? 1 2 3 स्तंभ है। अब देखो इसका आपस में गुणा करोगे तो जो बी ए नेट रिजल्ट कितने का आएगा? कितने कोटि का आएगा? ये बी ए। इस अवयव का जो क्या, ये 2 क्या है? हाँ, तो इस अवयव का जो स्तंभ होगा इस अवयव के पंक्ति के बराबर है कि नहीं? देखो सेम है ना, तो गुणा
संभव है, तो इसे हटा दो, 21 आर्डर का आएगा 3 गुणे 3। तो जो बी ए आएगा वो किस आर्डर का आएगा, किस कोटि का आएगा, जो बी ए आएगा इसकी कोटि क्या आएगी 3 गुणे 3। तो यहाँ पे लिख लीजिए क्या होगा A1 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 2 A1 3 A21 A22 A2 3 हाई क्या निकालोगे 3 1 3 2 हाई 3 3। बात समझ में आया। अब इससे लिखने से आपका गुणा क्या होगा, गुणा करने पे आपको क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। जैसे इससे ये क्या बता रहा है कि ये पहले अवयव का क्या बता रहा है, 21 कोटि का होगा 3 गुणे 3। अब देखो बच्चे A1 क्या बताएगा कि पहले अवयव का पंक्ति ले लो, हाई क्या बताएगा दूसरे अवयव के स्तंभ ले लो, गुणा कर दो, ठीक है। फिर A1 2 क्या बताएगा, पहले अवयव के पंक्ति ले लो और दूसरे अवयव का क्या लेना है, स्तंभ, गुणा करके जोड़ के यहाँ पे रख दो। हाँ, A1 3 का बताएगा पहले अवयव का पंक्ति ले लो और दूसरे अवयव का क्या लेना है, स्तंभ ले लो, तीसरा स्तंभ ले लो ना, तीसरे स्तंभ लेकर इसमें क्या कर दो, गुणा करके रख दो। बात समझ में आया। तो ऐसे प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। चलो तो लिखो इसे, बी ए यहाँ पे लिख लो, आर्डर यहाँ पे लिख लीजिए, बी ए वाला आर्डर बी ए यहाँ पे लिख दीजिए। क्या मिला है A1 A1। चलिए इस A1 A1 A2 सारे वैल्यू हम निकाल रहे हैं, देखिए। तो यहाँ पे इसको मिटाना पड़ेगा, यहाँ पे आप गुणा करिए, यहाँ पे इसे गुणा करते हैं, ठीक। यहाँ पे इसको मिटा दो, यहाँ पे लिख लो b की वैल्यू, बी ए निकालोगे तो यहाँ पे b की वैल्यू लिख लो बच्चे, 2 5 3 6 4 7 और a की जो वैल्यू होगा 3 गुणे 2 और यहाँ पे 2 गुणे 3। तीन 6 4 7 1 2 3 4 5 6। अब इसे मिटाइए, क्या है बराबर है, तो ये बराबर हो गया, तो किस कोटि का आएगा 3 गुणे 3। अब है देखो A1 क्या, A1 क्या बनेगा, A1 का मतलब पहली पंक्ति दूसरा का स्तंभ, तो पहले अभी कोई पंक्ति ले लो स्तंभ ले लो, तो यहाँ पे गुणा करो 2 गुणे 1 धन लिखिए 5 गुणे 4, ठीक है। अब देखिए ये क्या बता रहा है कि पहले अवयव की पंक्ति दूसरे अवयव का स्तंभ, तो पहले अवयव की पंक्ति होगी दूसरे अवयव का स्तंभ ले लो, दूसरे अवयव का क्या लेना है, दूसरा स्तंभ में क्या करिए, गुणा करिए। तो गुणा करो 2 गुणे 2 और क्या होगा 5 गुणे 5 होगा ना। अब देखो ये अवयव का क्या लेना है आपको, ये क्या बता रहा है A1 3 क्या बता रहा है, पहले अवयव की पंक्ति और दूसरे अवयव का तीसरा स्तंभ में मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। चलिए इसमें करिए, तो इसका करेंगे 2 गुणे 3 धन आई देखो 5 गुणे 6, तो इसे थोड़ा सा इधर कर लिख दीजिए, यहाँ पे लीजिए 5 गुणे 6, ठीक है। अब ये क्या बता रहा है, दूसरा पहले अवयव की दूसरी पंक्ति या पहला स्तंभ में गुणा करना है, तो दूसरा का ये अवयव है ना, तो दूसरे अवयव की कौन सी पंक्ति लेना है, दूसरी पंक्ति पहले अवयव का पहला स्तंभ, ये क्या लेना है दूसरे अवयव का दूसर की पंक्ति, और ये क्या बता रहा है पहले दूसर के अवयव का पहला स्तंभ, ठीक है। ले लीजिए, ठीक है, गुणा करिए 3 गुणे 1 धन 6 गुणे 4, ठीक हो। अब देखिए ये A2 क्या बता रहा है बताओ, दूसरे अवयव का A2 का बताएगा पहले अवयव का दूसरी पंक्ति, I2 का बताएगा दूसरे अवयव का दूसरा स्तंभ, तो पहले अवयव की दूसरे की पंक्ति हो गया, आई क्या लोग किसमें गुणा करोगे दूसरे का स्तंभ में, तो करो 3 गुणे, ये हटा दो 3 गुणे 2 3 गुणे 2 धन 6 गुणे 5 हो गया। अब इसका देखो यही दूसर की पंक्ति का आप किस में करोगे,
तीसर के स्तंभ में आई क्या बताएगा दूसरी पंक्ति में तीसरा स्तंभ। तो गुणा करो 3 गुणे 3 3 गुणे 3 है, हटा दीजिए, इसमें करना है। ये आपका 5 है 2 है, इसमें करिए, इस तीसर की पंक्ति में करिए। तो करो 3 गुणे 3 6 गुणे